तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअल्टी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। रात को हमने मूव किया लगभग 11:30 बजे 27 को। तो कुछ पार्टी हमारी 11 बजे निकली, कुछ 11:15, कुछ 11:30, ऐसे हमने छोटे छोटे ट्रुपों में अपनी आगे पार्टियाँ भेजी। तो वहाँ से हम लोग जो हमारी एलसी की लास्ट पोस्ट थी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पहले हमारे गाड़ियों ने ड्रॉप कर दिया। वहाँ से हमारे ट्रुप जैसे जो पार्टी पहुँचती थी, हम लोग वहाँ से अपना अलग अलग मार्च करते गए। उस दिन 11 बजे के बाद 28 तारीख को उन्होंने काफ़ी मात्रा में फायर करना हमारे तरफ शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं था कि हम डिटेक्ट हुए, वो उनको थोड़ा डर लग रहा था। ये मॉर्निंग सुबह 29 की बात है, लगभग 6 बजे के करीब, क्योंकि हमें ना हमारे पास कोई साधन था टाइम देखने का। जो रेडियो सेट से हमें टाइम पास हो रहा था वही हमारा टाइम पता था। तो यूएवी के हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, तो हमें पता था इस ऑपरेशन में यूएवी इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमने जनरल हमें थोड़ा पता चल गया कि अभी फायर शायद शुरू होने वाला है। हम लोग वैसे ही प्रिपेयर थे। तब तक हमारे मेजर साहब थे, जो हमारे टीम कमांडर थे, उन्होंने हमें पास कर दिया कि ऑल पार्टी अभी रेडी हो जाओ। तो हम लोग अपने अपनी पोजीशन लेके सभी बैठ गए। 3, 2, 1 गो के ऊपर हमारा फायर शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले हमारा फायर था वो था संतरी के लिए। जो पोस्ट एक्टिव थी उनको साइलेंस करने के लिए जो संतरी थे, उसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा पहले फायर डाला। उसके बाद हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे, उन्होंने ओआर स्लीविंग थे, क्योंकि मैक्सिमम नफरी उनकी वहीं थी, सिविल ड्रेस में दिख रहे थे। वो सभी 2 बैरिक थी जो ओआर लिविंग थी, वहाँ पे रह रहे थे। तो उसके बाद संतरी के बाद उन्होंने जो ओआर लिविंग थी उसको कवर किया। उसके बाद जो हमने खुद नाम दिया था एक ऑफिसर हट, उसको कवर किया। और उसके बाद उनका जो एक कुक को उसके पास एक लाइन थी जहाँ पे लगभग 5 या 6 लोग रहते थे, तो वहाँ पे हमने फायर किया। रॉकेट लॉन्चर के फायर से वो शायद उनका कैरोसिन था या कोई सिलेंडर टाइप था, जो उनके कुक हो उसके पास जो लिविंग थी वहाँ पे फटा। ऑलरेडी हम न्यूज़ में देख चुके थे, हमने एक बहुत बड़ा काम करके देश को दिया है। तो एक तरह से हम अपने गॉड का भी थैंक यू कर रहे थे कि हम सभी सेफ आ गए। और हम बता नहीं सके, पर हमने जो हमारे उड़ी में बंदे शहीद हुए थे, उनके घर वालों को हम सोचे थे कि कहीं एक मैसेज दे सके कि हमने जो आपके बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, कोई भी, तो हम उनको मैसेज देना चाहते थे कि हमने आपके जो बंदे थे, जो उनकी शहादत है, उसका बदला हमने ले लिया है। 28 को जब हम लोग लगभग दोपहर को 2 बजे के करीब हम लोग टारगेट से 200-300 मीटर की दूरी पे थे, तो वहाँ से हमें एक गांव दिख रहा था उनका। तो उस गांव में नॉर्मल एक्टिविटी उस दिन भी लोग खेतों में काम कर रहे थे। स्कूल था, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। जैसे बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं, जैसे उसमें पढ़ाई चलती है, सेम उसी तरह टीचर बैठा था, लाइन लगी थी, बच्चे पढ़ रहे थे। और उस गांव में बिल्कुल नॉर्मल था कि कुछ ऐसा एक्टिविटी कुछ खास नहीं था कि जो हमारे ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम कर सकता था। और वैसे हम उनकी तरफ फायर तो कर सकते थे, पर हमने उस ड्यूरेशन में उनकी तरफ फायर नहीं किया, क्योंकि ये काम जो एक तरह से बोला जाए कि बुज़दिली का है कि छुप के फायर करना और सिविलियन के ऊपर फायर करना, ये मिलिटेंट करता है। हम लोग एक स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा काम है जो हमारे काम में हमारे देशवासियों के लिए जो हमें जो तंग करेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, कि हम सिर्फ उसी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे।